जयपुर के नंदपुरी इलाके में 80 फीट सड़क चौड़ीकरण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। मास्टर प्लान के तहत की जा रही इस कार्रवाई का उद्देश्य मालवीय नगर और जगतपुरा के बीच यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आए और सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया, जहां पर स्थानीय निवासियों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध रहा। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में पहले हटाए गए अतिक्रमणों का मलबा हटाने का कार्य भी जारी रहा। पूरे अभियान के दौरान स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही। इस वक्त मैं जयपुर के जगतपुरा के नंदपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर जेडीए की ओर से कल कार्रवाई की गई थी। देखिए, तस्वीरें जो हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके का आज इस पूरे इलाके में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। 3 लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो आज भी है और देख सकते हैं कि जो बुलडोजर की सहायता से जो यहाँ का जो कल मकान या फिर अवैध बिल्डिंग गिराई थी, उनका मलबा जो है वो आज यहाँ से हटाने का कार्य जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर इस इलाके में तैनात की हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनको भी आने जाने के लिए जो है वो मनाही की जा रही है, यानी कि जो 2 व्हीलर वाले हैं वो इस रोड को जो है वो उसका यूज नहीं कर सकते। कल इसी सड़क पर जो है वो जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो की गई थी। यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल वो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे थे, उनको भी जो है वो यहाँ पर हटाया गया था। धार्मिक सौहार्द बना रहे, किसी भी तरीके से कोई जो है अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस जाब्ता जो है वो यहाँ पर मंगाया गया था। आज जो है वो पूरी तरीके से इस क्षेत्र में जो है वो सन्नाटा यहाँ पर जो है वो फैला हुआ है। और देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग या फिर जो भी लोग जा रहे हैं, उनको या तो जो आइडेंटिफाई करके जो है वो अंदर जाने दिया जा रहा है, या फिर जो अलग लोग हैं उनको जो है वो यहाँ से रोका जा रहा है। 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो आप यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देख पा रहे होंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है उसमें सन्नाटा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोई चहल पहल जो है इस इलाके में अब तक जो है वो नजर नहीं आई है। आज दूसरा दिन है जेडीए की ओर से कार्रवाई करने का, और कार्रवाई के साथ में यहाँ पर जो कल जो अवैध बिल्डिंग गिराई थी, जो अवैध मजार, अवैध मस्जिद, अवैध मंदिर और तमाम जो कब्जे थे वो यहाँ पर जो हटाए गए थे, क्योंकि सड़क के जो चौड़ीकरण का जो है वो काम हो रहा है। 80 फीट चौड़ी सड़क जो है वो ये पूरी होनी है, तो उसके लिए जेडीए की ओर से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर अधिकारी मौजूद थे, और जो तमाम अवैध अतिक्रमण थे उनको जो है वो यहाँ से हटाया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद में आज मलबे को हटाने का काम जो है वो लगातार यहाँ पर जेसीबी, बुलडोजर और तमाम जो मशीनरी हैं जेडीए की, उनकी सहायता से जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और पूरी तरीके से इलाके को जो है वो सील बंद कर दिया गया है। चाहे किसी की दुकान हो, चाहे किसी का कोई प्रतिष्ठान हो, सब पूरी तरीके से इस इलाके में जो है वो बंद हैं। और केवल जो है वो यहाँ पर जो पुलिस की छावनी जो है वो पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। आगामी दिनों में इसी तरीके से जेडीए की ओर से तमाम कार्रवाई जो और हैं वो यहाँ पर इस इलाके के अलावा और भी जयपुर के अलग अलग इलाकों में जो है वो देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ रंजन ज्योति। सिरोही जिले की पंडवाड़ा तहसील की सिवेरा ग्राम पंचायत में गोचर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है, लंबे समय से गोचर भूमि पर कब्जा होने के कारण मवेशियों को चराने में गंभीर परेशानी हो रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए अपने मवेशियों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई। ग्राम विकास अधिकारी विक्रम सिंह राणावत ने आश्वासन दिया है, गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विकास अधिकारी महोदय सीमान के पास में आए थे और हमने लिखित में इनको आश्वासन देने के लिए बोला और एप्लीकेशन दी। उसमें हमने बोला कि आप जाकर निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने के बाद में उसकी प्रतिलिपि हमें दी कि आप वहाँ पे जाके क्या निरीक्षण करके आए। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमें 3 घंटे का टाइम दिया था। 3 घंटे कब के बीत चुके, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तत्पश्चात हम सब ने मिल के ये डिसीजन लिया कि अब हम हमारी गायों को चरने के लिए जगह नहीं है, अतः हम ये पंचायत परिसर के अंदर हम गायों को लेके आएंगे और यहीं उनके साथ में हम भी धरने पे बैठेंगे। जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता है, गोचर जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम इसी पंचायत में बैठे रहेंगे। इसकी प्रतिलिपि उसकी हमने
सीमान विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को दे दी है। उसके प्रति एसडीएम साहब को भी पहुंचा दी है और थाने में भी हमने सुपुर्द कर दी। बीकानेर जिले के नौखर क्षेत्र में अस्पताल प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया। पांचों थाना क्षेत्र के काहेरा गांव में थार वाहन की टक्कर से 6 वर्षीय मासूम पवन नाथ की मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोप है मृतक बालक का शव पिछले 3 दिनों से नौखा बागड़ी अस्पताल की मोर्चरी में बिना डीप फ्रीजर के रखा गया, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। कार्यवाहक एसडीएम चंद्रशेखर टॉक मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से वार्ता कर जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बातचीत की और मामले में जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की समझाइश पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिले में कालीबाई स्कूटी योजना सत्र 2022-23 में चयनित छात्राओं ने स्कूटी वितरण में हो रही देरी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना है उनका चयन वर्ष 2022-23 में हो चुका है और उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज भी राज्य के कन्या महाविद्यालय में जमा करवा दिए थे। इसके बावजूद उन्हें अब तक स्कूटी नहीं मिल सकी है। छात्राओं ने बताया कि पिछले वर्ष 269 छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई थी, लेकिन शेष 115 छात्राएं अभी भी ई वाउचर प्रक्रिया के कारण लाभ से वंचित हैं। उनका कहना है राज्य सरकार ने मार्च 2025 में 2 माह के भीतर सभी पात्र बालिकाओं को स्कूटी देने का दावा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है उनकी समस्या को राज्य स्तर तक पहुंचाकर जल्द ही स्कूटी वितरण सुनिश्चित कराया जाए। स्कूटी के लिए हमें 4 साल हो गए चक्कर खाते हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम पीजी कॉलेज जाते हैं तो वहाँ के सर बोलते हैं कि है ना गर्ल्स कॉलेज जाइए। गर्ल्स कॉलेज जाते हैं तो वहाँ अर्चना मैम बोलते हैं हमें परेशान मत करें, जब फ़ोन आएगा आपके पास फ़ोन आ जाएगा और हम आपको स्कूटी दे देंगे। आगे से रुकी हुई फाइलें दब गई, तो बताएं अब हम क्या करें। हमने 181 पर भी कॉल किए तो हमारी तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। मैं किसके पास आया? यहाँ हम जिला कलेक्टर के पास। हमारी बच्चियों को स्कूटी आज तक प्राप्त नहीं हुई, 4 साल हो गए। 22-23 वाली बच्चियों को आज तक 115 बच्चियां हैं जिन्हें नहीं मिली, माइनॉरिटी वाली। और हम लोग पीजी कॉलेज गए, पीजी कॉलेज से हमारा पास हुए हैं सारे कागज, हमने वहाँ जमा कर दिए। वहाँ से उन्होंने कहा गर्ल्स कॉलेज जाओ। हम गर्ल्स कॉलेज कम से कम 8-10 चक्कर लगाई है अर्चना मैम का ने। अर्चना मैम हमसे कहती है हमें परेशान मत करो, ई वाउचर आएगा तो हम लोग आपको कॉल कर देंगे। हमारे पास अगस्त के अंदर बाहर से कॉल आया था, तो हमने उनको भी कहा कि भाई हमारे ऐसी ऐसी परेशानी है, तो उन्होंने कहा आपके डॉक्यूमेंट सारे कॉलेज जमा करा दें। जब हम कॉलेज जमा करा के आए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट तो सारे रख लिए, मगर उसके बाद कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं है। कौन सी योजना थी, किस अंतर्गत फॉर्म भरा गया? कालीबाई मेगावी स्कूटी, उसके अंतर्गत हमारा फॉर्म भरा गया था और हम सभी बच्चियों के नाम। डूंगरपुर जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला प्रशासन और वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वर्ष जिले में रिकॉर्ड 28,78,259 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला कलेक्टर देशल दान ने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वन विभाग की 20 नर्सरियों में पौध तैयार कर ली गई है। शिक्षा, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों को भी विशेष लक्ष्य दिए गए हैं। जिन कार्यालय और भवनों के पास सुरक्षित भूमि उपलब्ध है वहां पौधरोपण को प्राथमिकता दी जा रही है। इस बार अभियान में एक विशेष नवाचार करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 बीघा भूमि पर मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। इनमें फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। सिंचाई के लिए सोलर आधारित ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण के साथ हरियाली बढ़ाई जा सके। हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत 28,78,000 का लक्ष्य आवंटित हुआ है जिले को। उसमें नोडल विभाग जो वन विभाग है उनके हमारी 20 नर्सरियों में लगभग 16 लाख पौधे तैयार भी हो चुके हैं। सभी विभागों को इसमें लक्ष्य आवंटित है, विशेषकर जो है शिक्षा विभाग है, ग्रामीण विकास है, इस तरह के जो बड़े विभाग हैं जिनके कई सारे कार्यालय हैं, भवन हैं, जिनके पास जमीन की उपलब्धता है, फेंसिंग वगैरह रहती है, तो उनको ज़्यादा लक्ष्य दिया गया है। और इसकी तैयारी के लिए सभी विभागों को पालन किया गया है। और अभी इसमें विशेषकर जो यहाँ अपने लोकल प्रजाति रहती है उसी को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, जो वन विभाग की नर्सरियों में भी है। छायादार वृक्ष है ज़्यादातर,
नवाचार के तौर पे जो है हमारे सभी ब्लॉक में एक ऐसा मॉडल जो है पौधारोपण विकास का काम ले रहे हैं, जिसमें एक 5 से 10 बीघा का जो पैच है उसमें छायादार और फलदार जो है वो वृक्ष पौधे लगा के, और उसमें हम 100 के जयपुर ग्रामीण के दूदू क्षेत्र में प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में नजर आया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार यादव ने आज उप तहसील बिचून का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने सबसे पहले कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की और उसके बाद सरकारी रजिस्टर और फाइलों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने आमजन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए म्यूटेशन, सीमा ज्ञान और पत्थरगड़ी जैसे लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। पेंडेंसी बढ़ने पर एडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में निपटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी, जनता से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद उन्होंने कार्यप्रणाली में सुधार लाने पर भी जोर दिया। दौसा में लगातार बढ़ रहे जमीनी विवादों और भूमाफियाओं की गतिविधियों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कथित भूमाफिया गिरिराज गुप्ता और विवेक सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र कुमार के अनुसार वर्ष 2017 में दर्ज जमीन विवाद की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। करीब 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री के बाद जमीन पर कॉलोनाइजेशन और प्लॉटिंग की गई थी। जांच में ये सामने आया कि करीब 130 फार्मों पर हस्ताक्षर करवाकर दस्तावेजों का कथित दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त प्लॉट तैयार किए गए और निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल तक भिजवाया गया। पुलिस ने गिरिराज गुप्ता को रिमांड पर लिया है, जबकि विवेक सैनी को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। परिवादी बद्री मीणा ने दर्ज करवाया था कि हमने 2007 में कोई ज़मीन ली थी, जिसकी रजिस्ट्री टोटल 9 बीघा 18 एकर की 3 के नाम से हुई थी, क्योंकि ज़मीन एसटी की थी। बद्री मीणा और एक रामकिशन मीणा और सीताराम मीणा, इसमें फाइनेंसर गिरिराज गुप्ता था और 2 और अन्य थे। इसमें कुल 9 बीघा 18 एकर में वार्ड प्लॉटिंग बनाए गए और साइन करवाए 130 पे, यानी कुल 38 प्लॉट एक्स्ट्रा बनाए गए और जिनको ब्लैंक रखा गया, जिसका दुरुपयोग गिरिराज के द्वारा किया गया और निर्दोष लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा के उनको जेल भिजवा दिया गया, जिसमें इसको गिरफ्तार किया गया था। आज 1 दिन की पीसी रिमांड पर है। इसमें आज 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे कल, जिनको आज न्यायालय में पेश करके 1 दिन का रिमांड प्राप्त किया। एक का नाम विवेक है, दूसरे का नाम ये है। बालेसर थाना क्षेत्र के बिलवा गांव में कृषि कार्य के दौरान एक किसान करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान की पहचान सूखाराम मेघवाल के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार सूखाराम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक वह विद्युत करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। ग्रामीणों ने तत्काल बालेसर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया, घटना के समय जीएसएस से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन नहीं लगने से बिजली सप्लाई बंद नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। टोंक के बोरखंडी क्षेत्र में NH 52 पर आरटीओ कार्यालय के पास निर्माणाधीन हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कार लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई, जिसमें सवार यात्रियों को चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला और प्राथमिक सहायता दी। बताया जा रहा है निर्माणाधीन मार्ग पर चेतावनी बोर्ड और संकेतक नहीं लगे होने के कारण यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने भी मौके पर उचित सुरक्षा व्यवस्था और सूचक बोर्ड नहीं होने पर नाराजगी जताई है। घायलों का उपचार कराया जा रहा है। जयपुर में महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चल रहे विशेष यातायात एवं
कानून पालन अभियान के तहत राजस्थान पुलिस ने 8वें दिन भी व्यापक कार्रवाई की। पूरे प्रदेश में 8,448 वाहन चालकों के खिलाफ नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान वाहनों में अवैध संरचनात्मक परिवर्तन, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनधिकृत लाल नीली बत्ती, फ्लैशर और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट जैसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी गई। सबसे अधिक 3,264 कार्रवाई काली फिल्म लगे वाहनों पर की गई, जबकि 2,079 वाहन चालकों पर वीआईपी स्टाइल नंबर प्लेट के लिए कार्रवाई हुई। कोटा शहर में सर्वाधिक 572 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई, जबकि अन्य जिलों में भी सख्त कदम उठाए गए। पुलिस ने कहा, यह अभियान केवल दंडात्मक नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। डीजीपी ने सभी इकाइयों को ऐसे अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। तो सड़क सुरक्षा और नियम पालन पर जोर है और इसी के तहत देखिए जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान पिछले 8 दिनों से जारी है। 8वें दिन भी जो है कई वाहनों पर कार्रवाई की गई है, वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। जो नियम विरुद्ध वाहन चालक पकड़े गए हैं उनके खिलाफ ये देखिए यातायात पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नियमों को उल्लंघन करने पर और सख्त चेतावनी भी जो है बार बार दी जा रही है कि यदि कोई भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तो काली फिल्म, हूटर और मॉडिफिकेशन पर सख्त एक्शन देखने को मिला है यातायात पुलिस का। कोटा शहर में सर्वाधिक 572 कार्रवाई जो है की गई हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है। अभियान के 8वें दिन भी कई वाहनों पर, कई वाहन चालकों पर कार्रवाई देखने को मिली है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जो यातायात सुरक्षा नियमों की पालना के संदर्भ में पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। आज 8वां दिन है जिसमें करीब 8,448 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें हम बात करें तो सबसे मेन अवैध संरचनात्मक परिवर्तन वाहनों में जिसमें लाल नीली बत्ती, फ्लैशर, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म ऐसे जो वाहन है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कई वाहन ऐसे जिसमें अनाधिकृत शब्द व चिन्ह लगाए गए थे और नंबर प्लेट भी नियम विरुद्ध थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा जो कार्रवाई की गई है 3,264 वो वाहनों पर शीशों पर लगी काली फिल्म के खिलाफ की गई है। नियम विरुद्ध और वीआईपी स्टाइल में नंबर प्लेट लगाने वाले करीब 2,000 से अधिक वाहन चालक पुलिस के अत्याचार है और अवैध रूप से पद, जाति व अनाधिकृत शब्द लिखवाने वाले 1204 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के गाड़ी की चेचिस और बॉडी को मॉडिफाइड कराने वाले 861 वाहनों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। सड़कों पर बेवजह रोक झाड़ने वाले और शोर मचाने वालों को भी पुलिस ने सबक सिखाया है। वहीं ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 496 प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। अभियान में कोटा शहर सर्वाधिक 572 कार्रवाई के साथ प्रथम स्थान पर आया है, जबकि अजमेर में 416, बाड़मेर में 340, चित्तौड़गढ़ में 311, भरतपुर में 309 कार्रवाई दर्ज की गई है। वहीं भीलवाड़ा में 281, झुंझुनू में 257, जयपुर ग्रामीण में 247, उदयपुर में 215 कार्रवाई कर नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। जयपुर यातायात पुलिस ने भी अभियान में अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर साफ चेतावनी भी एक तरीके से इस कार्रवाई के माध्यम से दी गई है। शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहर के मुख्य बाजार गौशाला रोड पर दिन दहाड़े एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर लोहे के सरियों से जोरदार हमला कर दहशत फैला दी गई। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे खड़ी ब्लैक स्कॉर्पियो को 3 मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 6 बदमाशों ने निशाना बनाया। सभी के हाथों में लोहे के सरिये थे, जिनसे उन्होंने गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला किया। कुछ ही मिनटों में स्कॉर्पियो की बॉडी और कांच को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वारदात बेहद तेजी से अंजाम दी गई है। लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से जाटव बस्ती फूटा दरवाजा के पास एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। विवाहिता शिवानी का शव फंदे पर लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बाद में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार शादी के दौरान 2 लाख रुपए नकद और LED टीवी की मांग की गई थी, जिसमें टीवी तो दे दिया गया लेकिन नकद राशि नहीं दी जा सकी। इसके बाद विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया गया। मामले में मृतका की मां की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। धौलपुर में जयपुर डिस्कॉम के AC विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड स्थित वृत्त कार्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें बिजली बिल और VCR से जुड़े 55 प्रकरण सामने आए हैं। इनमें से 44 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। उपभोक्ताओं को राहत दी गई। जनसुनवाई के दौरान बिजली बिल से जुड़े 14 मामले, VCR के 29 अन्य 12 प्रकरणों में सुनवाई हुई। बिल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं की समस्याओं का रिकॉर्ड के अनुसार समाधान किया, जिसके बाद कई उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा भी कराई। इस प्रक्रिया से डिस्कॉम को करीब 4 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। AC विवेक शर्मा ने बताया, वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बकायादारों से अपील की है कि वे समय पर राशि जमा करें ताकि बिजली संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। इसके साथ ही PM सूर्य घर योजना की भी जानकारी दी। सांभर झील में देवयानी ऐतिहासिक तीर्थ स्थल और आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर हिंदुस्तान सॉल्ट एवं सांभर सॉल्ट के CMD वरुण कुमार शुक्ला ने मंगलवार को करीब 34 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान विभिन्न जनहित के कार्यों का लोकार्पण किया। CMD ने राजकीय संस्कृत विद्यालय में निर्मित कॉम्प्लेक्स और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही सांभर, गुढ़ा और नावा के राजकीय चिकित्सालयों को मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य आकर्षण देवयानी सरोवर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगाए गए 3 आधुनिक सोलर मशीनों का लोकार्पण रहा। वहीं इन मशीनों से सरोवर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सकों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने CMD का आभार जताया। तो वहीं कार्यक्रम में कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद भी रहे। सांभर जो एरिया है वो मेन लाइन से दूर होने की वजह से, जयपुर से दूर होने की वजह से यहाँ पर कुछ जो सब समस्याएं थी नागरिकों की, उनका संज्ञान लेते हुए कंपनी का एक ये प्रयास है कि जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं उनको जो जैसे देवयानी जैसे ये तीर्थ है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं मेले के दौरान, तो पानी में साफ़ सफाई रहे जिससे कि बीमारियाँ ना फैले। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एरेटर्स की व्यवस्था की है, जिससे कि पानी को साफ रखने में वो साफ रखना संभव होगा। हॉस्पिटल में हमने कुछ मूलभूत सुविधाएं देने की जरूरत प्रयास किया है, जैसे हमने कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर क्षेत्र के रामनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में स्ट्रेथनिंग इन सस्टेनेबल एंड वाटर स्मार्ट एग्रीकल्चर इन राजस्थान विषय पर क्षेत्रीय नीति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, किसानों ने जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर चर्चा की। कार्यक्रम में 25 जागरूक किसानों ने भाग लिया। केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने कहा, राजस्थान की कृषि के सामने संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। उन्होंने वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक उपयोग पर जोर दिया। तो वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत आनंद ने जल स्मार्ट कृषि के लिए नीति, विज्ञान और किसानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम में हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और AI आधारित खेती जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर भी बल दिया गया। कार्यक्रम में कई कृषि विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे। ये हमारा एक राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स।
नेशनल लेवल पे हम एक राष्ट्रीय गोष्ठी करते हैं और विभिन्न राज्यों में के विभिन्न खंड में जाकर गोष्ठी करते हैं और वहाँ से जो वहाँ की चुनौतियाँ हैं कृषि से संबंधित और वहाँ के जो नवाचार हैं, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम लोग इकट्ठा करके और फिर उसको साझा करते हैं अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का। तो मूल जो बिंदु है इस